गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी में क्लाइंट को कैसे हासिल किया जाए? क्या आखिर कोई ऐसा शॉर्टकट, कोई ऐसा इफेक्टिव वे है, कोई ऐसा अच्छा तरीका है, आसान तरीका जो बिगनर्स हैं उनके लिए कि वो तरीका इख्तियार करें और चांसेस बढ़ जाएं कि उनको क्लाइंट मिल जाए और क्लाइंट उनसे राब्ता खुद करे। आइए इस वीडियो में हम आपको वो तरीका, जो हमारा खुद तरीका है, जो हम खुद अडॉप्ट करते हैं, वो आपको समझाते हैं कि आपने कैसे अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना है और आपने उससे बिजनेस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी बेसिकली एक कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस है, यानी कि आपने कस्टमर को या क्लाइंट को आपने उससे बिजनेस लेना है। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या नॉर्म्स आपको आने चाहिए कि आप उसको इम्प्रेस कर सकें। ये ऐसे ही है कि जैसे आप फिजिकल बिजनेस है, आपका कोई रिटेल की शॉप है, आप कस्टमर को, आप अपनी दुकान को बड़ा डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं। आपके पास जो आपका स्टाफ होता है, सेल्स स्टाफ जो फ्रंट पे उनको डील करता है, उनका यूनिफॉर्म भी बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। तो आप इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं, आप इस पर आपकी कॉस्ट इनकर होती है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपका सेल्स स्टाफ सही नहीं बोलता तो यकीनन आपको सेल्स नहीं होगी। तो आप क्या करते हैं, आप इवन उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग करवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, ट्रेनर्स को, कि उनको आदाब सिखाएं, आपने कैसे कोई वर्ड्स बोलने हैं। तो मुख्तसर तौर पे मकसद ये है कि आप अपने स्टाफ पे, अपनी तमाम चीज़ों पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि कन्वर्ट होता है इनटू सेल्स, और यही आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। तो गेस्ट पोस्टिंग जीबीओबी, इसमें भी आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को आप इम्प्रेस कर सकें और उससे बिजनेस ले सकें। यकीनन यही आपका नंबर 1 गोल है और ये आपकी प्रायोरिटी है। अब देखिए, आप गेस्ट पोस्टिंग में या जीबीओबी में आप बिगनर हैं और आपके पास क्या तरीके हैं कि आप कस्टमर तक या क्लाइंट तक पहुंच सकें। उसमें सबसे पहला तरीका जो है वो है फेसबुक है। फेसबुक में आप अपना पेज बनाते हैं या इवन आप ग्रुप्स में जाके पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद आपके पास लिंक्डइन है जो कि बहुत इफेक्टिव वे है, और इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हम 2 प्लेटफॉर्म्स पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि ईमेल्स पे आप किस तरह लोग अपने क्लाइंट तक पहुंचते हैं। लेकिन हम इधर सिर्फ ये 2 तरीकों को आपसे डिस्कस करेंगे, यानी कि ये 2 प्लेटफॉर्म्स। इस तरह के सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम फेसबुक और लिंक्डइन को हम इधर प्रायोरिटी देंगे कि आपने इस पर कैसे अपनी कैंपेन चलानी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने जहन में ये रखना चाहिए, जिस तरह हमने मिसाल दी कि आपका सेल्स का स्टाफ जो होता है उसके बड़े नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, और इसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से आपका जो इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कि आप फेसबुक में ग्रुप में जाके पोस्ट करते हैं तो कैसे आपको वो प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। सब कुछ जो हमने पहली मिसाल भी दी और ये भी मिसाल दे रहे हैं, ये क्लाइंट को आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अगर अच्छी होगी तो क्लाइंट आप तक अप्रोच करेगा। कि आप क्लाइंट तक 2 तरीकों से पहुंचते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप क्लाइंट को ईमेल करते हैं, आप क्लाइंट से खुद राब्ता करते हैं। वो हो सकता है कि वो आपको राब्ता करे, रिप्लाई करे या ना करे। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं वो 10% के होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 ईमेल्स की हैं कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, तो उसमें से चांसेस है कि आपको 10 लोगों का रिप्लाई आए। और जब 10 लोगों का रिप्लाई आए और उसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन उनके साथ मैच्योर हो, आपकी डील डन हो, वो भी 10% चांसेस हैं, यानी कि 10 में से 1। तो इस तरह से आपने प्रोपोर्शनली आपने अपनी कैलकुलेट करना है अपने आप को, और चीज़ों को एग्जेजरेट नहीं करना कि जी आज हमने ईमेल की है और हमें जी सैकड़ों हज़ारों लोगों का रिप्लाई आएगा और हमारे छत पे डॉलर की बारिश हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो पहला तरीका हमने आपको बताया कि आप क्लाइंट तक पहुंचते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि क्लाइंट आप तक पहुंचता है। उसका तरीका, जो दूसरा तरीका है कि क्लाइंट आप तक पहुंचे, इफेक्टिव वे ये है कि आप फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालें और लिंक्डइन पर पोस्ट डालें। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी मीटिंग पे जाते हैं तो आप बिल्कुल पैंट को टाई पहन कर जाते हैं। मतलब क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो आपको अपने आप को प्रेजेंट
डिजिटली ऑनलाइन आपको बहुत अच्छा करना है, ताकि आपका जो पहला मैसेज है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन जब क्लाइंट को जाए तो उसको बड़ा अच्छा लगे। ये ना हो कि आपने टिपिकली दूसरे लोगों की तरह जिस तरह वो जस्ट टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, या फेसबुक में ऑप्शन होती है कि इमेज बनाकर आप उस पर लिख देते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, क्लाइंट आपकी कंडीशन को समझ जाएगा कि ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, या अगर ये सोल प्रोप्राइटर है, अगर अकेला बंदा भी काम कर रहा है तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, या इसको डिजिटल सेंस नहीं है। अगर इसको ये सेंस नहीं है, अगर ये इन चीज़ों का ख्याल नहीं करता, तो इसका मतलब है कि मैं इसको जब ऑर्डर दूंगा तो मेरे बिजनेस का भी ये ख्याल नहीं करेगा। ये रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है, क्योंकि आपके उन एक्शन से उसको पता चल रहा है कि ये इसको इतनी सेंस नहीं आई, इसने कोई कोशिश भी नहीं की कि अपने आप को एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आप को प्रेजेंट करे। फिर अगेन मिसाल हम देते हैं कि जिस तरह आप मीटिंग पे चले जाते हैं, अगर एक बंदा कहे कि जी मैंने तो सिर्फ उनको अपनी लॉजिकल बात करनी है, मैं जाके बड़े आर्गूमेंट देकर उनको कन्विंस कर लूँगा, और मैं सिंपल कपड़े पहन के, घर वाले कपड़े पहन के चला जाता हूँ। और दूसरी तरफ एक बंदा है कि जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज होकर, शेव बना के, कपड़े पहनकर, पैंट कोट पहनकर और प्रॉपर इस मीटिंग के लिए गया, तो यकीनन उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जॉब के लिए गया है या मीटिंग के लिए गया है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये सेकंड बात है। अगली बात है कि वो मीटिंग में क्या बातचीत होती है। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रेजेंटेशन अपनी बड़ी अच्छी करनी है। और इधर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। आई एम रियली पेट्रीफाइड कि हमारे जो इखलाकी इक़दार हैं वो बहुत गिर चुके हैं। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, मुझे हैरत होती है कि वो हमारी यूथ को चोरियां सिखा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि आप इधर से एक वीडियो ले लें, उसको कट कर लें, इधर से किसी की वीडियो लेकर कट कर लें, उनको मिक्स कर लें, बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर लें, उसको थोड़ा सा एडिट कर लें और अपने यूट्यूब पर पोस्ट कर दें, और देखिए जी आपको लाखों व्यूज़ आएंगे। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनको सेंस नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने होद से काम लेना है। आपने कोई आपको कह दे आपने उस पर अमल नहीं करना, तो उसको पहले खुद अपने तौर पे उसकी तहकीक करनी है। कहीं ये हमें चोरी तो नहीं सिखाई जा रही, बिल्कुल ये चोरी ही सिखाई जा रही है। आप एक चीज़ को सीखें, हम आपको एडवाइस करेंगे, एक चीज़ को सीखें, हमारी वीडियो को ही देख लें, लेट्स से हमारी वीडियो को देखें, गेस्ट पोस्टिंग को, उसके नोट्स बनाएं और उसको अपनी ज़ुबान में आप एक्सप्लेन कर दें। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी। या थोड़ा सा रिसर्च करके उसमें आप वैल्यू एडिशन कर लें, ये क्रिएटिविटी होगी। अपना एडवाइस दें उसमें, अपनी ओपिनियन दें उसमें, ये आपकी क्रिएटिविटी होगी। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बिल्कुल होश से काम लेना है, और जो आपको कह रहे हैं कि आप इधर से वीडियो काट लें, इधर से ले लें और इसको मिक्स करके चला दें, ये बिल्कुल गलत है। ये आपको चोरियां सिखाई जा रही हैं। और जो सिखा रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा प्लीज़ इसको रिकंसिडर करें। जो आप लोगों को बता रहे हैं ये गलत बात है, इसको चोरी कहते हैं। मैं इनके बारे में यही कहूँगा, दे आर फनी पीपल, दे आर नॉट सिंसियर विद यू। आपके साथ सिंसियर नहीं है, वो आपको गलत रास्ते पर चला रहे हैं। इधर एक और हम आपको मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़, कि जो लोग आजकल यूथ हमारी जिन चीज़ों में इंडल्ज है कि वो मिमिक्री कर रही है, इम्पर्सोनेशन, लोगों की नकलें उतार कर लोगों के साथ जुगते मार रहे हैं, पर्सनल बन चुके हैं, इसके अलावा छलांगे लगा रहे हैं। वो समझते हैं शायद ये क्रिएटिविटी है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा ये क्रिएटिविटी नहीं है। ये बिल्कुल हम लोग जिस तरह मैंने कहा, आई एम रियली पेट्रीफाइड कि हम अपनी इखलाकी इक़दार से नीचे गिर रहे हैं। हमें नहीं पता अभी तक कि हमें अपनी नीश कौन सी सिलेक्ट करनी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मुख्तसर तौर पर आप ऐसी नीश सेलेक्ट करें कि लोगों को आपसे फ़ायदा हो। और जब मिसाल के तौर पे आप किसी को चीज़ ऐसी सिखाएं कि वो सीख कर वो उसके घर का वो ऑनलाइन अर्निंग कर सके, उसके घर का चूल्हा जल सके, वो चाहे जॉब कर सके, चाहे अपना बिजनेस कर सके, तो उससे क्या उसके घर का चूल्हा जल सके। वो यकीनन रहती दुनिया तक जब वो खाएगा, उसके बच्चे खाएंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। ये प्लीज़ इम्पर्सोनेशन, पंस्टर, छलांगे लगाना, म्यूजिक और इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। मैं आपको आखिर पे ये मैसेज दूंगा कि अपनी नीश को सिलेक्ट करते हुए वॉक ऑन एगशेल्स, यानी कि बी एक्सट्रीमली केयरफुल, इन चीज़ों में बहुत केयरफुल रहे। वॉक ऑन एगशेल्स यानी कि इसका हिसाब हमें आगे देना है
कि जो हम इधर से करेंगे हमें वक्ती तौर पे शायद थोड़ा सा पैसे मिल जाए आप लोगों को, लेकिन ये गलत बात है। तो आइए हम आपको वो तरीका सिखाते हैं, प्रेजेंटेशन सिखाते हैं जो हम कर रहे हैं, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, तो उधर हम आपको तफसील से सिखाते हैं। तो हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले आए हैं। तो आपने इस तरह का बैनर बनाना है, आपने शुरू में इस तरह देने गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, और ये वेबसाइट जो कि सेल कर रहे हैं, जो कि आपके पास अवेलेबल है, आपने उसका इस तरह से आपने उसको हाईलाइट करना है। उसके नीचे आपने ये डिटेल लाजमी लिखनी है कि वेबसाइट अवेलेबल है, इसकी नीश क्या है, बिजनेस है, डीए क्या है, इसका 55 है, डीआर क्या है, और ट्रैफिक भी आपने बतानी है। उसके बाद आपकी ये जो डिटेल है ये ओवरऑल सब के लिए होगा कि आप 247 सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा आपका टैट इंस्टेंट है, यूनिक साइट्स है, गूगल अप्रूव्ड साइट्स है, और परमानेंट बैक लिंक्स है, डू फॉलो लिंक्स है। आप इसी को कॉपी कर सकते हैं, आगे पीछे कर लीजिएगा। और इसके अलावा मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि देखिए आपने इधर इस तरह लिखना है कि चैट हेयर या ऑर्डर हेयर। आपने ये व्हाट्सएप लिंक अपना क्रिएट कर लेना है। अगर आपको नहीं करना आता जस्ट इसी तरह टाइप करें, आगे WA व्हाट्सएप है .me करके, तो आपने अपना 992 के आगे जो भी आपका नंबर है मोबाइल का वो आपने लिख देना, तो आपका व्हाट्सएप लिंक जनरेट हो जाएगा। और नीचे आपने ये भी एक लिख दीजिएगा स्टेटमेंट कि सिर्फ जो है ओनली सीरियस क्लाइंट्स से रिक्वेस्ट है वो कॉन्टेक्ट करें। नहीं तो ये जो व्हाट्सएप लिंक है इसका फ़ायदा ये होगा कि क्लाइंट आके इधर क्लिक करेगा, या आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है, वो अभी हम आपको बताते हैं। तो आपको जस्ट वो आपके व्हाट्सएप में आपको मैसेज आ जाया करेगा। इतना क्विक और इंस्टेंट ये मेथड है कि आपको यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर जो गैर ज़रूरी लोग होंगे, ये आपने अगर ना लिखा, तो गैर ज़रूरी लोग भी आपको मैसेजेस व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग और वीकेंड, हैप्पी वीकेंड, इस तरह के मैसेजेस भेजते रहेंगे, तो जो कि आपका व्हाट्सएप मैसेज भर जाएगा। और इसके अलावा फिर इधर आ जाइए, इधर आपने ऑर्डर है दोबारा लिखना, अपना मोबाइल नंबर और अपना कंट्री कोड लाजमी लिखना है, और आगे फिर ये इस तरह मोबाइल नंबर इसी तरह सेम कॉपी कर लें। और इधर आपका अगर आपने कोई कंपनी बनाई है तो उसका लोगो लगा दीजिए। तो हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि लोगो लगा कर, कंपनी बनाकर उसको चलाएं, यानी ज़रूरी नहीं कि उसको रजिस्टर करवाएं, डिजिटल कंपनी आपकी हो, और इस तरह से आपके ये बैनर बनाने हैं। अब आइए आपको हम बताते हैं कि ये बैनर बन गया, इसको डाउनलोड किया, तो आपने इसको लेकर जाना है लिंक्डइन पर। उससे पहले ये कैनवा में बना हुआ है, ये देखिए कैनवा में इस तरह आपने बनाना है सारा। यकीनन कैनवा में आपको डिज़ाइनिंग आती है, अगर नहीं आती तो हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कैनवा की प्लेलिस्ट में जाएं डिज़ाइनिंग की, तो उधर आपको मिल जाएगा। तो ये सेम कैनवा में आपने बनाया हुआ, देखिए सेम इसी तरह। ये डिफरेंट वेबसाइट, सिर्फ वेबसाइट आपने चेंज करनी है और इनके ये स्टैट्स चेंज करने हैं, तो बाकी सारा वही रहेगा। तो ये देखिए बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने इन चीज़ों को लेकर चलना है। अब आइए लिंक्डइन पर दिखाते हैं। ये देखिए राखीज़ार ऑनलाइन का पेज अकाउंट है, और इसमें इस तरह से आपका ये बना हुआ है कि गेस्ट पोस्टिंग है, और आपने टाइटल देना है। उसके नीचे आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट लिखनी है। ये वेबसाइट आ जाएगी ये वाली इस तरह, और ये है ऑर्डर या चैट हेयर। इधर क्लाइंट जस्ट क्लिक करेगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, आपको इतना बड़ा वो हमने ये बताया सीक्रेट। ये इंस्टेंट मेथड है कि गोरे आपके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट 1 सेकंड में कर लेंगे, ना कि आपको वो ईमेल करें, ईमेल कहीं गुम हो गई है या कोई आपको और ज़रिए से आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, इससे आपका क्लाइंट लूज़ होने का ख़तरा है। और आपने इधर अपनी जो ये हैशटैग्स है ये लाजमी लिखनी है, अपने कंपनी की ब्रांड की वो भी लिखनी है, और नीचे ये सिग्नेचर देना है आपने कि राखीज़ार ऑनलाइन आपकी कंपनी है, और इस तरह से। और फिर आप ये देखिए कि इस तरह से ये चीज़ें सारे ये बैनर एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में, अगला जो क्लाइंट होगा वो समझेगा। यकीनन जो हमने बात की, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, चांसेस बढ़ जाएंगे आपको बिज़नेस मिलने के। वो समझ जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है, मैं अगर इसको बिज़नेस दूंगा तो ये मेरे बिज़नेस का भी बड़ी अच्छी तरीके से ख्याल करेगा और मुझे सही तरह रिस्पॉन्ड करेगा, कोई बददियानती नहीं करेगा। तो इस तरह से ये देखिए बैनर की शक्ल में, इमेज की फॉर्म में ये इमेज है। तो आप अगर खाली टेक्स्ट लिखते जाएंगे, लोगों की वो अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाएंगे, लोग उसको इग्नोर कर देंगे। इस तरह से आपने प्रोफेशनल वे में लिखा होगा, अपने लोगो, अपना हर चीज़ बताई होगी, तो क्लाइंट या कस्टमर के ज़हन में यकीनन सबसे पहले ये बात आएगी आप जेन्युइन हैं, आप रियल हैं, कोई आप फेक नहीं है, कि वो आपको एडवांस पेमेंट करता है और आप उसको लेकर कोई भाग नहीं जाएगा। उसको ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपने इतनी मेहनत की है, इतने ऑर्गेनाइज वे में चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिए, और इसका मतलब है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं और आप भागेंगे नहीं।
तो यही एक क्रेडिबिलिटी होती है, क्लाइंट आपको बिजनेस दे तो इसी क्रेडिबिलिटी पे आपने चलना होता है और क्लाइंट भी आप पे ट्रस्ट करता है। होप कि आपको ये चीज़ें समझ लग गई। इसी तरह आपने फेसबुक में जाना है, फेसबुक के ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने और उधर ये पोस्टिंग करनी है। सेम इसको भी कॉपी पेस्ट करना है आपने, और इसके अलावा इमेज साथ अटैच कर देना। ये सारा आपका कॉपी पेस्ट कॉपी होगा, सेम छोटा सा ही मैसेज है और आपने उसको साथ इमेज अटैच कर देना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको इधर बता दें कि आपने ये जो ग्रुप ज्वाइन करने हैं ना लिंक्डइन पे और फेसबुक पे, आपने पाकिस्तानी ग्रुप्स, इंडियन ग्रुप्स नहीं ज्वाइन करने, क्योंकि इधर सारे लोग पाकिस्तानी और इंडियन बैठे हैं, वो भी यकीनन बिजनेस तलाश कर रहे हैं। आपको यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया कोशिश करें, जिनके एडमन को लाजमी चेक करें। कई लोगों ने ग्रुप बनाया होता है, यूके यूएसए लिखा होता है, लेकिन उनके एडमन हमारे पाकिस्तानी इंडियंस होते हैं, तो वो क्या होता है, आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, टाइम वेस्टेज है आपका, क्योंकि ये लोग खुद बिजनेस तलाश कर रहे हैं। तरीका ये है कि आप ऐसे ग्रुप को तलाश करें जो कि यूएसए, यूके, यूरोप, उनके जो एडमन है, एडमन को देख लीजिएगा, सबसे ऊपर टॉप पे या राइट साइड पे आपको एडमन नजर आएंगे, वो देख लें, गोरे हैं अगर तो बिल्कुल उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके तो उधर आप डेली की 8-10 पोस्ट डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करें। होप कि आपको ये तरीका समझ लग गया। होप कि आपने इधर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। अगर आपने सीखा है तो आप दूसरों तक भी ये चीज़ों को पहुंचाएं, और अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स हमसे सीखना चाह रहे हैं, GBOB, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो जस्ट हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।